नमस्कार, मैं हूं नाजिया शेख और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। रामनगरी अयोध्या में दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का उल्लास छलका। आपको बता दें कि अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर और भगवान श्री राम के लंका विजय कर लौटने की खुशी व्यक्त की गई। इसी के साथ ही अयोध्या के संतों महंतों ने महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काटकर जब लंका विजय कर लौटे तो उनके स्वागत में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी जारी है। ये डिफरेंस कुछ नहीं है। जाकी रही भावना जैसी भी मुहूर्त देखी तैसी। ब्रजवासी गोवर्धन पूजा कहते हैं और हमारे अयोध्यावासी इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे राम जी जब अयोध्या पधारे अमावस्या के, जिसको देव दीपावली कहा जाता है, दीपावली, तो अयोध्या वासियों ने हमारे राम जी का स्वागत सम्मान किया, जिसे कहते पल के पावड़े बिछा दिए। दूसरे दिन क्योंकि 14 वर्ष तक हमारे राम जी ने, मैया किशोरी जी ने और लक्ष्मण जी अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन 14 वर्ष जो अन्न उन्होंने त्यागा था, तो दूसरे दिन अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को इसको अन्नकूट 56 प्रकार का भोजन परोसा गया था, भगवान को पवाया गया था, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव। और ब्रजवासी इसे आपको गोवर्धन पूजा कहते हैं। की भांति पूरे अयोध्या में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये श्री विजयराम भक्तमाल आश्रम में परम पूज्य महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री विजयराम दास जी महाराज के द्वारा स्थापना किया गया है, जिनका विगत कुछ दिनों पूर्व ही साकेतवास हुआ है। यद्यपि आज उनकी कमी तो बहुत हम लोगों को महसूस हो रही है, फिर भी जो परंपरा है, जो रामानंदी परंपरा है उत्सव सवैया मनाने की, उसी के अनुसार आज भव्य रूप से 56 भोग ठाकुर जी को लगाया गया है और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। हमारे सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कभी 48 घंटे की, कभी 36 घंटे की, कभी 12 घंटे, कभी 8 घंटे की होती हैं। जैसे चंद्रमा घटता रहता है, वैसे तिथि और महीनों का पर्व घटता रहता है, उसका महत्व। ठीक उसी उपलक्ष्य में दिवाली इस बार 3 दिन की प्रधानता रही। कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोगों ने परसों मनाया। दिवाली के बाद होता है गोवर्धन पूजन, जिसमें अन्नकूट 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जाता है। खबर अयोध्या से है, जहां यमराज की भी साल में एक बार पूजा होती है। आपको बता दें कि दिवाली के तीसरे दिन जमथरा घाट पर यमराज की पूजा की जाती है। साथ ही यम द्वितीया पर मेला भी लगता है। साथ ही मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु शरीक होते हैं। भय मुक्त होने के लिए यमराज की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार जमथरा घाट पर यमराज को स्थान दिया गया था। भगवान राम से यमराज ने अयोध्या में स्थान मांगा था। इसी दिन बहनें व्रत रखकर भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। दीपावली में पूजित मूर्ति की भी इसी दिन सरयू में विसर्जन होता है। कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सिठमरा गांव में एक मासूम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मासूम की गला रेतकर हत्या किए जाने का आरोप है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। घटनास्थल पर डीएम, एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ और एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस मामले पर बच्चे के पिता अनिल चक्रवर्ती और पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस की कई टीमें इस केस की तह तक पहुंचने के प्रयास में लगी हुई है और जल्द इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। देखिए, आप सभी को विदित है कि ताना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव सिठमरा में एक 10 साल का बच्चा आर्यन पुत्र अनिल चक्रवर्ती को गले में दरदर वस्तु से चोट लगकर मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत मैं डीएम महोदय, बाकी अन्य सक्षम अधिकारी और बाकी अन्य विभाग मौका मुआयना किया है। जितने भी लोगों के ऊपर परिवार ने शक जताया है, सबको हमने हिरासत में लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। अभी तक जांच में जो बात प्रकाश में आई है, वो प्रथम दृष्टया ये है कि सिठमरा गांव में मोहल्ले में कुछ बच्चे आज दोपहर को पटाखे छोड़ रहे थे। उसी समय में एक अंकित राठौड़ नामक बच्चा जो है एक सुतली बम को आग लगा रहा था। उसमें ज़्यादा आवाज़ आने के लिए जाहिद नामक एक और बच्चा ने उसके ऊपर एक गिलास लगाया। जब बम फटी थी तो गिलास भी फटी और उसी समय पे वहाँ नज़दीक जो आर्यन है वो गिर गया था।
उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या को लेकर पत्रकारिता जगत में शोक की लहर छा गई है। आपको बता दें कि पत्रकार संगठनों ने मृतक परिवार की मदद से लेकर हत्यारों को पकड़ने तक को लेकर पत्रकार संगठन ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। सभी पत्रकार संगठन दिलीप को न्याय मिले इस पर चर्चा कर रहे हैं। हत्यारे जेल भेजे जाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। मामला पत्रकार की हत्या को लेकर जिला प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। पुलिस ने भी इस हत्याकांड को लेकर अपनी कमर कस रखी है। इसी के साथ ही पुलिस को इस खुलासे को लेकर अपनी रातों की नींद और दिन का चैन त्यागना पड़ा। आखिर पुलिस की मुहिम रंग लाई। 9 नामजद आरोपी और 6 अज्ञात में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर खुलासा किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि दिलीप सैनी हत्या में शामिल 9 नामजद में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही है। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी पैसे की वजह सामने निकल कर आई है। जितने अभियुक्त है हत्या में शामिल है सभी लोग एक दूसरे से मिलने जुलने वाले करीबी है। जांच चल रही है और जल्द ही सारे आरोपी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। सदर क्षेत्र के पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए पत्रकारों से बातचीत की है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में विगत दिनों जो एक दुखद घटना हुई जिसमें दिलीप सैनी को कुछ लोगों के द्वारा घायल कर दिया गया था और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम अंकित तिवारी, जितेंद्र पटेल, विपिन शर्मा, आशीष कुमार और सुनील राणा है। इनके पास से जो घटना स्थल पे जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है, जिसमें डंडे और लोहे की राड है, जिससे वहां पर मारपीट की घटना कारित की गई थी, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। इस घटना के पीछे जो मूलभूत कारण था वो प्रॉपर्टी का लेन देन और पैसों का वितरण का विवाद था। ये सारे लोग पहले से ही दिलीप सैनी के परिचित थे और उनके साथ उठना बैठना इन सभी व्यक्तियों का था। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अभी वांछित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी हत्या आरोपी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर और 14A की भी तैयारी पुलिस कर रही है और ये पूरा प्रयास है कि इसको फास्ट ट्रायल पे ले जाकर शीघ्र से शीघ्र दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाई। यूपी के फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर पत्थरकटा चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर विरोध व्यक्त कर नाराजगी जाहिर किया। आपको बता दें कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मांग किया है। वहीं डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। दिवंगत पत्रकार को न्याय दिलाए जाने के लिए विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतरकर विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली के भिटौरा रोड स्थित बिशौहली गांव के पास यार्ड की है, जहां छोटी दिवाली की रात को चाकुओं से दर्जनों वार कर मौत के घाट उतारकर दहशत फैलाने को लेकर दबंगों ने फायरिंग किया और इसी हत्याकांड में एक युवक शाहिद कानपुर अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रेस क्लब फतेहपुर, जिला पत्रकार एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ यूपी सहित तमाम संगठनों के साथ सैकड़ों लोगों ने पथरख्ता चौराहे से लेकर पटेल नगर होते हुए कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी रविंद्र सिंह से मिलकर सीएम से विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग कर सदर सीओ सहित कोतवाल पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन को 1 सप्ताह में कार्रवाई के लिए समय दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सदर कोतवाली क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गैर समुदाय के सैलून संचालक ने 7 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 7 साल की मासूम अपने चाची के साथ क्लिनिक पर दवाई लेने गई और इसी के साथ ही क्लिनिक के पड़ोस में रहने वाले सैलून संचालक ने बहाने से बुलाकर अश्लील हरकतें की और आपत्तिजनक फोटो भी खींचे। घर पहुंचकर मासूम ने घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठन इकट्ठे होकर हंगामा करते हुए सदर कोतवाली पहुंचे। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी बदायूं में सैलून संचालक ने 2 मासूमों की गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिए थे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के रेवती रेलवे स्टेशन को स्टेशन से हॉल्ट बनाए जाने से नाराज लोग लगातार कई दिनों से धरना दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के बलिया लोकसभा से सांसद सनातन पांडे धरना में शामिल हुए। वहीं सनातन पांडे ने मंच से कहा कि हम कसम खाए हैं कि रेवती स्टेशन बहाल होगा। वहीं मीडिया के सवालों पर क्या बोले बलिया लोकसभा के सांसद सनातन पांडे, देखिए ये रिपोर्ट। रेवती स्टेशन आजादी से पहले का स्टेशन
रेवती का नाम दिया गया था, रेवती रेलवे स्टेशन। आज़ादी के बाद जब से सरकार चल रही है, उन्होंने जो हमारा हमारे एक सैलानियों को जो प्रतीक था, जो आज़ादी के समय उन्होंने रेल पटरी को उखाड़ने का काम किया था, और इस इलाके के लाखों लोग जो हैं इस स्टेशन का सुविधा लेने का काम करते थे। कुछ गलत रिपोर्ट के कारण रेलवे स्टेशन को जो है रेलवे हाट बना दिया गया, और तो और अधिकारियों के मनमाने तरीके से जो निर्माण हो रहे हैं उसमें बिना स्टेशन पर प्लेटफार्म दिए हुए ट्रेन को चला दिया गया। और यहाँ के लोगों की जो मांग है वो जनहित में है, ये किसी दल के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये रेलवे स्टेशन होना चाहिए और सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। मैं इनके समर्थन में आया हूँ। अभी सांसद जी आपने मन से कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सदन छोड़ करके मैं रेल ट्रैक पर भी बैठने का काम, इसलिए तो मैं बनाया गया हूँ। आपने मुझको जो है इसीलिए बनाया है कि मैं आपका शासन प्रतिनिधि हूँ, आपके सवाल को सदन में भी उठा सकूं, आवश्यकता पड़े तो सड़कों पर मैं आपके लिए आ जाऊं, यही मेरा काम है। टांडा पुल से पहले कलवारी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां बस, बोलेरो और ऑटो में जोरदार हुई टक्कर। आपको बता दें कि वाहनों की टक्कर के कारण तीनों वाहन सड़क किनारे पलट गई। साथ ही दरगाह से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस भी पलट गई। वाहन में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस वाहन के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाल रही है और इसी के साथ ही निकाले गए यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। आपको बता दें कि लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो चुकी है। बलिया से बड़ी खबर, जहां बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के इंदौल गांव के पास लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के बाद चाकूबाजी की घटना हुई। आपको बता दें कि इस घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे मऊ के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों की नामजद तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी मुन्ना यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। जनपद बलिया के थाना उभाव क्षेत्रांतर्गत ग्राम अतरौल में आज लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम था। इस क्रम में यहाँ की 3 मूर्तियाँ विसर्जन हेतु यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर इंदौल गांव के पास जो पुलिया है वहाँ पर बनाया गया था। प्रतिमा विसर्जन के बाद जब अतरौल गांव के लोग वापस लौट रहे थे तो 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें संदीप सिंह, जिसकी उम्र 22 साल है, उसे इनके प्रतिपक्षियों ने धारदार हथियार से मार के घायल कर दिया। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तथा घायल को CSC सीयर लेकर आए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे आगे की उपचार के लिए मऊ रेफर कर दिया गया है। मजरूब के परिजनों की ओर से थाने पर तहरीर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और तहरीर में नामजद 2 आरोपियों में से एक मुन्ना यादव को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। दूसरे आरोपी की तलाश के लिए टीम लगा दी गई है तथा मौके पर में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस बल व्यवस्थापित किया गया है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुडारी गांव का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुडारी गांव में निषाद पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश रैकवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि उनके दरवाजे पर 31 अक्टूबर को एक पत्र फेंका गया, जिसमें उन्हें सिर में गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले पत्र पर XXX निशान बनाया गया है। इस धमकी से भयभीत महेश रैकवार ने कोतवाली पहुंचकर अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें श्रेय न्यूज और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।